करोड़ों लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। न्यू अशोक नगर पर अक्षय इस वक्त मौजूद हैं और साहिबाबाद पर इस वक्त गौरव मौजूद हैं। एक बार न्यू अशोक नगर का रुख करते हुए, क्योंकि आज दिल्ली में प्रवेश कर रही है ये रैपिड मेट्रो, अभी क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं अक्षय? और देखिए पूजा, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये माना जा रहा है कि बस कुछ देर का ही समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और न्यू अशोक नगर जो क्षेत्र है जहां पर की एंट्री करेगी साहिबाबाद से, वहां पर मैं मौजूद हूं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं तस्वीरें कुछ दिखा देता हूं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम लोगों की यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी बरत रहे हैं। ये जो यातायात अभी चल रहा है, कुछ देर बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। इसके अगर बगल में कैमरामैन श्रवण से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। ये सामने आपको न्यू अशोक नगर का जो RRTS जो NCRTC ने बनाया है वो आपको दिखाई देगा। और सामने अगर ऊपर देखेंगे तो नमो भारत जो ट्रेन है वो आपको तस्वीरों में दिख सकती है। यही जो रैपिड रेल है वो मेरठ से लेकर के दिल्ली तक चलेगी और 40 मिनट में ये कहा जा रहा है कि पूरा जो सफ़र है वो पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर का जो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का क्षेत्र है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और NCR रीजन को कहीं ना कहीं जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसका एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं NCR और दिल्ली को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत में सफ़र भी करेंगे, लोगों से वहाँ पर संवाद भी करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 5 बजे शाम से आज जो रेगुलर जो ट्रेन है हर 15 मिनट पर वो चलना शुरू हो जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ आज अगर देखा जाए तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले रहे हैं। और जापानी पार्क में ये बड़ी रैली बीजेपी ने आयोजित की है, उसको भी वहाँ पर वो संबोधित करेंगे। साफ तौर पर है कि जो पिछली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित की थी वो जो अशोक विहार में की थी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सहित तमाम जो नेताओं पर हमलावर हुए थे, ये माना जा रहा है कि बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेंगे और अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरह से दिल्ली और NCR रीजन को बेहतर जीवन देने के लिए संकल्पित सरकार जो काम कर रही है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर दिल्ली में बात करें तो लगातार मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ाई जा रही है। आज भी रोहिणी से कृष्णा पार्क तक जो मेट्रो का एक नए फेज़ का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी को लेकर के और साथ ही साथ दिल्ली में परियोजनाओं को लेकर के जो केंद्र सरकार काम कर रही है और उसके अगर चीज़ों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे और क्या क्या काम केंद्र सरकार कर रही है उसको बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा। अब कहा जा रहा है कि बस लगभग कुछ ही समय शेष हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन से रैपिड रेल से यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। पूजा, रैपिड रेल से कुछ ही देर में यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। और गौरव, हमने इससे पहले भी कई बार तस्वीरें देखी हैं, जब भी मेट्रो में सवारी की है PM मोदी ने, तो उस दौरान में युवाओं के साथ में उनका संवाद बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि दिल्ली का चुनाव सर पर है, ऐसे में एक बार फिर से PM की ये यात्रा चर्चाओं में है। आपके पास अभी क्या खास तस्वीरें और क्या जानकारी? देखिए पूजा, आपसे थोड़ी ही देर बाद इसी स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचेंगे और सुरक्षा की व्यापक जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। मीडिया कर्मी हालांकि उस रेलवे स्टेशन ये जो पूरा हिस्सा है डिपो का उसके नीचे हैं। और ये आप देखिए साहिबाबाद का ये NCRTC का जो स्टेशन जो डेवलप हुआ है ये है। हालांकि इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से पैक रखा गया है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट का प्रयोग करते हुए इस परिसर में दाखिल हो जाएंगे। और अब जो है कुछ ही देर बाद जो यातायात
का परिचालन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जिस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा की वो आपने देख ली। और अब अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये जो हिस्सा है ये खास करके अगर हम बात करें साहिबाबाद की, और जो लोग यहाँ से सफर करेंगे वो सीधे अब कहीं ना कहीं दिल्ली तो जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो सौगात है वो मेरठ के लिए है। कहीं ना कहीं जो मेरठ के लोग हैं, अगर हम बात करें मेरठ से दिल्ली का जो एक सफर था वो अब सीधे तौर पे कनेक्ट कर दिया जाएगा इस रैपिड रेल के माध्यम से। नमो भारत रेल की अगर हम बात करें, दरअसल इस पूरे योजना पर लगातार सालों से काम किया जा रहा था। कई फेज अभी इसके और भी बचे हुए हैं जिस पर काम लगभग 80% तक हो चुका है। लेकिन आज अगर बात करें साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए और न्यू अशोक नगर तक की, तो ये जो 13 किलोमीटर का पूरा एक सफर होगा, बहुत ही शानदार सफर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार जो इस रैपिड रेल में तस्वीरें होंगी, कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ चित्रकारी करके आए हुए हैं, कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो उपहार भी अपनी तरफ से देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे सफर में जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद विहार तक का जो सफर है वो साहिबाबाद से इस रैपिड रेल में बैठ करके नमो भारत रेल से ही करेंगे। तो उसको लेकर के भी सुरक्षा की पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और बात करें अगर इस पूरे हिस्से की, तो जब इसका ट्रायल चल रहा था तो इस ट्रायल के दौरान लगातार इस बात को भी देखा जा रहा था कि दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है वो अगर हम बात करें तो अमूमन जब से एक्सप्रेस वे बना है, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो सौगात दी एक्सप्रेस वे की, उससे कहीं ना कहीं जो 2 घंटे की दूरी थी वो 40 से 45 मिनट में सिमट करके आ गई। उसके बाद अगर हम देखें अब ये जो फेज शुरू हो जाएगा सीधे तौर पे अब दिल्ली कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि लोग कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, तो उत्तर प्रदेश से यदि आप यात्रा करेंगे तो दिल्ली दूर नहीं होगा। सीधे तौर पे मेरठ से आप निकलेंगे और 40 मिनट में आप दिल्ली तक का सफर जो है वो 40 से 45 मिनट में सफर पूरा कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जो है उत्तर प्रदेश को भी मिल रही है और दिल्ली को भी मिल रही है। इसीलिए खुश दोनों तरफ लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसका शुभारंभ होगा, इसमें अब मेरठ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। चाहे हम व्यापारिक क्षेत्रों से आने वाले लोगों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्रों में आने वाले लोगों की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्रों के लिए भी बात करें, क्योंकि ये जो नमो रेल जो चलाई जाएगी इसमें विशेष तरीके की व्यवस्थाओं को भी दिया गया, वो भी आपको हम दिखाएंगे। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि जो इसके डिब्बों को बनाया गया था बिल्कुल मेट्रो की तर्ज पे ही इसको जो कोच है उसको तैयार किया गया है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी किसी को होती है तो उसके लिए भी अलग से कोच उसमें सुसज्जित तरीके से रखा गया है, जिसमें मेडिकल सपोर्ट पर लोगों को लेकर के यहाँ तक लेकर के आ सकते हैं। और अब जो है तैयारियां जो है हलचल काफी तेज हो रही है, यानी कि कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रही हैं उसी हिस्से से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। और इसीलिए लगातार जो मूवमेंट है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी है। मूवमेंट शुरू हो चुकी है और देखिए लगातार आप इस वक्त मूवमेंट देख भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वहाँ पर तैनाती किस तरीके से की गई है, पुलिस की फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई है सिक्योरिटी के लिहाज से। अक्षय भी लगातार बने। अक्षय, जो दिल्ली वाले हैं जिनका सफ़र मेरठ तक का होता है, उनके किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी को लग रहा था कि जल्द से जल्द उद्घाटन होगा। लगभग अगर देखा जाए तो इसकी जो कार्य योजना की शुरुआत लगभग 2019 में शुरू हुई थी और उसके बाद ये अब बन करके तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से अगर रिएक्शन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बता रहे हैं कि जो मेरठ जाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हालांकि एक चीज़ और उनका कहना है कि मेरठ एक्सप्रेसवे से थोड़ी सी सहूलियत मिली है, लेकिन इससे थोड़ी सी आज़ादी उनको मिल जाएगी, समय कम लगेगा और हम जल्द से जल्द मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो जाम की स्थिति निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा रही है और जाम के कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलते हुई दिखेगी। और केंद्र सरकार आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि तमाम कॉरिडोर को तेज़ी से डेवलप करने में आगे बढ़ने वाली है। मेरठ का हो चुका है, वैसे ही मानेसर, गुड़गांव तरीके से भी कुछ परियोजनाएं लाने का प्लान केंद्र सरकार कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि आज जो उद्घाटन तमाम शिलान्यास और कार्यक्रमों का होने जा रहा है, और उसमें क्योंकि नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि उनका कल दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन कल वो नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली जो एनसीआर रीजन है उसमें कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट काम हुए हैं हाल फिलहाल में,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरह से रैपिड रेल और तमाम योजनाओं की जो सौगात दिल्ली और एनसीआर रीजन को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के जीवन यापन में और साथ ही साथ उनकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापानी पार पहुंचेंगे, वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं, वो किस तरह से अपनी बातें रखते हैं और किस तरह से आक्रामकता से, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ गया है, जाहिर तौर पर अब चुनाव नजदीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि लोगों का जो सफर है वो आसान हो जाएगा, और लोगों का सफर आसान होगा तो जाहिर तौर पर आप ये मानकर चलिए कि लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे, और चुनाव में लोगों के चेहरों का खिलना बड़ा जरूरी होता है।